अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे खेपियों की, जो कि मुल्क को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कस्टम के मेगा करप्शन स्कैंडल की, जिसका आज इंटीरियम चालान पेश कर दिया गया। पिछले हफ्ते जुमे के रोज़ फैसलाबाद में 3 स्मगलर्स को कस्टम अफसरान पकड़ते हैं और गिरफ्तार करके उनके कब्ज़े से 971 मोबाइल फ़ोन, 78 आईपोड्स, ड्रोन कैमरा, गेम हार्डवेयर जो है वो बरामद किए जाते हैं। ये स्मगलर शारजा से आ रहे थे, फैसलाबाद के वहाँ से इनको पकड़ा गया। ये सामान उन्होंने शॉपर्स में और बैग्स में जो है वो छुपाया हुआ था। बात करें ये सामान किसका था। ये करोड़ों रुपए का सामान था जो कि फैसलाबाद उतरा था, और ये सामान था काशिफ मेमन उर्फ छोटा मेमन जिसे कहते हैं, जो अपने आप को खेपियों का डॉन कहलाता है। यह सामान उसका था और उसके कारिंदे आज़म शेख ने ये माल जो है वो भेजा था। ये छोटा मेमन की बात करें, काशिफ उर्फ छोटा मेमन की अगर बात की जाए, तो ये माल जब पकड़ा गया तो उसके बाद वो अपने फौरी तौर पे जो है उसने वहाँ से टिकट करवाए। अभी पहले वो कराची में होता था, अब मालूम चला है कि वो दुबई के अंदर तुर्की के अंदर फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया है और दुबई आता जाता रहता है। तो दुबई से उसने वहाँ से नबीला ट्रैवल्स से जो है वो उसने अपने टिकट्स करवाए और वहाँ से वो फैसलाबाद उतरा है। फैसलाबाद उतर के 4 करोड़ रुपए की जो है वो डील की इतलात हैं कि 4 करोड़ में फैसलाबाद के माल की डील हुई और काशिफ खुद लाहौर आया और फिर अब वहाँ से डील करके कराची के लिए निकला है। काशिफ की अगर बात की जाए तो ट्रैवल एजेंसी जो दुबई के अंदर है, नबीला ट्रैवल्स, वही उसकी टिकटें बनाती है और उसका काशिफ मेमन जो है उसका कस्टम पर बड़ा होल्ड है। यानी इतना होल्ड है कि वो अगर 100 करोड़ रुपए की भी आवाज़ दे तो 100 करोड़ रुपए भी वो लब्बैक कहेंगे कस्टम अफसरान और दीगर जो एयरपोर्ट के ऊपर होते हैं FIA वाले या दीगर। तो 100 करोड़ की भी आवाज़ दे तो इसकी आवाज़ सुनी जाएगी, क्योंकि इसकी वजह सबसे बड़ी ये बताई गई है कि जब लॉकडाउन चल रहा था तो लॉकडाउन के दौरान जो है उसने 100 से ज़्यादा आईफोन कस्टम हुक्काम और इनके बच्चों को तोहफ़े के तौर पर भेजे थे, लॉकडाउन में जब काम बिल्कुल बंद था। तो जिसकी वजह से उस पर बड़ा भरोसा किया जाता है और इसी वजह से उसके सामान को छेड़ा भी नहीं जाता। ये फैसलाबाद में कस्टम ने कैसे सामान पकड़ लिया ये समझ से बालातर रहे, लेकिन इसकी अपनी जो है काशिफ की वर्थ ये है कि उसकी आवाज़ सुनी जाती है। और फिर 4 करोड़ की डील के ऊपर जो बात हुई, क्योंकि ये करोड़ों रुपए का सामान था जो ये आया था। हम पहले वो कराची से काम करता था और कराची से काम करने के बाद जो है वो अब पंजाब से काम करता है। फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, सियालकोट, हर सेक्टर पर उसका हाथ है। बहुत पक्का, बहुत मजबूत हाथ उसका है हर सेक्टर के ऊपर। और जहाँ तक हमने माजी में आपके सामने ही बूस्टन के स्मगलरों की बात की थी, जो बूस्टन इंजेक्शन गाय भैंसों को लगाए जाते हैं, उसका भी माजी में चैम्पियन ये समझा जाता था। ये जो अली गट्ठा और मुस्तफ़ा सिकंदर वाले गिरफ़्तार हुए थे, तो ये भी उसी के शागिर्द समझे जाते हैं। इनको काम सिखाया उसने और
उसके बाद अब अली गट्ठा भी बाहर आ गया, मुस्तफ़ा सिकंदर भी ज़मानत पर बाहर आ गया। मुस्तफ़ा सिकंदर से इसकी पार्टनरशिप थी, लेकिन पार्टनरशिप ख़त्म हो गई और पार्टनरशिप ख़त्म होने के बाद मुस्तफ़ा सिकंदर ने अपना काम शुरू किया। लेकिन अब भी पंजाब की लाइन जो उसके पास है वो काशिफ उर्फ छोटा मेमन उर्फ डॉन की लाइन है जो इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि जो इसके कई कारिंदे हैं जो कि दुबई, पंजाब, कराची तक फैले हुए हैं, जिसकी वजह से वो आराम से तुर्की में बैठकर या दुबई में बैठकर अपना काम चला रहा है। रमज़ान जो है इसका दुबई में अहम कारिंदा है जो इसका काम देखता है, जबकि जब्बार और ज़ीशान भी जो हैं वो इसके दुबई में कारिंदे हैं, जबकि राना, तनवीर, वक्कास, यासिर और सुहेल वो भी इसका काम देखते हैं। लाहौर में इसका एजेंट जो है वो एजाज़ और PIA है जो कि लाहौर में इसका काम देखता है, जबकि हबीब गुलबर्ग लाहौर में उसके माल की डिलीवरी देता है। इसमें एहसान, शौकत, आज़म शेख इस्लामाबाद, पेशावर देखते हैं और रमज़ान और शहजाद करोला भी इसका ख़ास कारिंदा है। ये फैसलाबाद में काम देखते हैं, जबकि जीजा इसके पास एक कारिंदा है जो कि मुल्तान से ही ताल्लुक़ रखता है, वो भी यहीं पंजाब के काम देखता है। जबकि एक मोबाइल मार्केट में चूज़ी मोबाइल वाला जो है वो काशिफ से ही टोटल केरी और हवाले का काम करता है। अब हवाला हुंडी हो या खेप हो, ये मुल्क की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि स्मगलिंग जो है, स्मगलिंग की वजह से जो है इतना मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंच रहा है जिसकी हद नहीं। पहले यही डॉलर्स का काम करते थे, इस मुल्क से बाहर डॉलर ले जाते थे और खेप के ज़रिए दूसरा माल लाते थे। अब हवाला हुंडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी FIA एंटी करप्शन सर्कल ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन फिर भी काशिफ उर्फ डॉन उर्फ छोटा मेमन को कोई भी एजेंसी जो FIA हो या कस्टम हो या कस्टम इंटेलिजेंस हो वो नहीं छेड़ेगी, क्योंकि इसके ताल्लुकात जो हैं इतना बाअसर है कि माजी के अंदर 2019 में केस बनाया था FIA एंटी करप्शन सर्कल ने, जिसमें अरसलान कुरैशी, मुस्तफ़ा सिकंदर, जॉनी 44 अफराद पे केस बना था। 8 को जो है गिरफ़्तार किया गया था। ये केस भी उसी अफसर ने बनाया था जो इस वक्त कस्टम के मेगा करप्शन स्कैंडल का केस बनाया, मुर्तज़ा काका ने। और ताहिर गुज्जर भी शायद उसके साथ थे, तो ये केस बना था, लेकिन सब पकड़े गए थे। लेकिन ये वो वाहिद शख्स था, न कोर्ट में पेश हुआ न कहीं पेश हुआ, क्या साजबाज हुई, क्या हुआ 2019 में, लेकिन आज तक उस पर न किसी ने हाथ डाला न कहीं वो पेश हुआ। बात यह है कि FIA कस्टम इंटेलिजेंस में उसकी ऐसी सेटिंग है कि आप कुछ भी मंगवा लें, वो आपको यहाँ डन पर माल दे देगा और वहाँ आप उसे हवाले के ज़रिए पैसे भिजवा दें। अब मालूम हुआ कि वो कराची आया हुआ है, ये तस्दीक तो ना हो सकी कराची आया नहीं आया, लेकिन वो वहाँ से दुबई गया था और दुबई से उसके बाद लाहौर आया और कस्टम से डील किए 4 करोड़ रुपए की मुबैना तौर पर, जिसकी इतलात हमें मिली हैं, और उसके बाद ये कराची के लिए निकला है। कराची में काशिफ का सबसे बड़ा काम आतिफ करता है, तमाम लेन देन पेमेंट्स वो आतिफ ही देखता है। अच्छा, पंजाब के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि पंजाब में किसी भी जगह पे अगर सामान ले जाना हो फैसलाबाद या दीगर जगह से, तो लाहौर जो है वो मेन जगह है जहां हबीब और यासिर बच्चा इसका काम देखते हैं।
और फिर वहीं से फिर तकसीम होता है। कभी फैसलाबाद एयरपोर्ट पे उतरते हैं, कभी पेशावर पे उतर जाते हैं, कभी किसी एयरपोर्ट पे उतर जाते हैं। या तमाम पे गिरफ्त मजबूत है। लेकिन लाहौर जो है उसने अब मेन गढ़ बनाया हुआ है, क्योंकि कराची पे कभी कस्टम गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है, तो जिसकी वजह से नुकसान होता है, तो उन्होंने वहाँ अपना काम बनाया है। तो अब जो है वो ये पहले दुबई पहुंचा, दुबई में कार्ल्टन होटल के अंदर आवाज़ थी कि वो वहाँ रुका था, अब वहाँ से निकला, अब कराची आया नहीं आया। अब आसिफ मामा की बात करेंगे। आसिफ मामा इसका पार्टनर था। आसिफ मामा हवाला हुंडी में भी उसका बहुत बड़ा नाम है और उसने दुबई से लाइन बनाई है और इस हवाले से दुबई से भी वो अपना काम ज़ोर शोर से कर रहा है। वो भी इसी की लाइन है, काशिफ उर्फ छोटा मेमन की, यानी इसको डॉन कहा जाए तो ये बेजा ना होगा। और काशिफ जो है हवाले वाले मकसूद मेमन का भी रिश्तेदार है। अब ये मकसूद मेमन और तलहा और स्टार सिटी और ये जो बातें हैं ये हम आपसे दूसरे प्रोग्राम में करेंगे, क्योंकि वक्त कम है। मैं आपको दूसरे हिस्से में ले जाऊं, ये बताऊं कि कस्टम मेगा करप्शन स्कैंडल में एफआई एंटी करप्शन सर्कल ने आज इंटीरियम चालान पेश कर दिया अदालत में, और उसमें साकिब सईद कलेक्टर जो थे, उस्मान बाजवा और तैयब, इन तमाम के बारे में मैं आपको आगाह कर चुका हूँ, इनको मफरूद करार दे दिया है। और जबकि दीगर से जो है वो जो अब तारिक महमूद ने या यावाद अब्बास ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिनको जेल भेज दिया गया है, उनके बारे में भी जो है उनके स्टेटमेंट जो उन्होंने दिए हैं, जो बयानात दिए हैं, उसके अंदर जिन जिन अफसरान के नाम लिए हैं उनसे तफ्तीश का सिलसिला जारी है। कुछ अफसरान को बुलाया जाएगा मज़ीद भी, और कुछ से छानबीन हो चुकी है। तो अब मज़ीद हम आपको इससे आगाह करते रहेंगे कस्टम के मेगा करप्शन स्कैंडल का क्या है, और इंशाअल्लाह आपको कल जो है हवाला हुंडी के हवाले से आगाह करेंगे कि इसमें कराची में कौन कौन मुलविस हैं और शहर में कौन कौन मुलविस हैं और मुल्क की मईशत को कौन कितना नुकसान पहुँचा रहा है। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।